नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। अगर तमाम योग्यताओं के बाद भी विवाह ना हो रहा हो या फिर विवाह की बात बनते बनते बिगड़ जाती हो तो तय मानिए कि आपकी कुंडली में ही दोष है। विवाह ना होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिषाचार्य के पास विवाह की बाधा का अंत करने का उपाय है। तो चलिए आज जानते हैं कि कौन से महा उपाय को करके विवाह में आने वाली न सिर्फ अड़चन दूर की जा सकती है, बल्कि वैवाहिक जीवन को भी सुखमय बनाया जा सकता है। अब दूर हो जाएगी विवाह की हर बाधा। शुभ मुहूर्त में कर लीजिए विवाह का इरादा। कुंडली के भाव की बदल जाएगी चाल। गूंजेंगी शहनाइयां, जिंदगी बीतेगी खुशहाल। अब दूर हो जाएंगी विवाह में आने वाली सारी परेशानियां। विवाह की दहलीज तक पहुंचेगी आपकी प्रेम कहानी। शादीशुदा लोगों की मुश्किलों का अब होगा समाधान। आज जानेंगे ग्रहों की बाधा ठीक करने का महा उपाय। जीवन के 16 संस्कारों में से एक संस्कार है विवाह। हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनका विवाह किसी न किसी कारण से नहीं हो पाता है। तो उसके लिए उस व्यक्ति के कर्म नहीं बल्कि उसकी कुंडली के मंगल, बृहस्पति और शुक्र की भूमिका होती है। किसी भी व्यक्ति की शादी होने में अड़चन क्यों आती है? किसी भी पुरुष के विवाह होने में सबसे बड़ी भूमिका शुक्र की होती है। ये भी माना जाता है कि महिलाओं के विवाह में बृहस्पति की भूमिका ज्यादा होती है। कुल मिलाकर विवाह होने में शुक्र की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। अलग अलग राशियों के स्वभाव के अनुसार उनके विवाह में शीघ्रता और विलंब होता है। इसमें राशियों के तत्वों की भूमिका काफी होती है। विवाह में अगर बाधा आती है तो उसका मुख्य रूप से कारण होता है जन्म कुंडली में जो सुख कारक ग्रह हैं उनका अपने स्थान पर न होना। और उसमें दूसरा सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है उसको कह सकते हैं कि पितृदोष। जब घर में पितृदोष होता है उस कारण से भी वैवाहिक संबंध नहीं बनते, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से ही वंश वृद्धि होती है। तो पितरों की असंतुष्टि भी एक इसमें कारण है। और दूसरा कारण है कि आपकी जन्म कुंडली में जो सुख कारक ग्रह हैं उनका अपने स्थान पर न होना या उनकी महादशा अंतर्दशा का जो लाभ मिलना चाहिए वह आपके द्वारा प्रयास न किए जाने से, न मिलने से भी विवाह में बाधा उत्पन्न होती है। ज्योतिष का विज्ञान कहता है कि कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके जातकों के विवाह में कोई अड़चन नहीं आती है, बल्कि विवाह में कोई बाधा भी आने वाली होती है तो महा उपाय से दूर हो जाती है। लेकिन कुछ राशि वालों का विवाह देर से होता है, तो इस विषय पर क्या कहता है ज्योतिष का विज्ञान? किन राशि के लोगों का विवाह जल्दी हो जाता है, आइए ये जानते हैं। मेष, सिंह, धनु राशि अग्नि तत्व की राशियां हैं। इन राशि के लोगों का विवाह सामान्यतः जल्दी होता है। अगर इनके विवाह में विलंब हो रहा है तो इन्हें सूर्य की उपासना करनी चाहिए। इन्हें शीघ्र विवाह के लिए नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। लेकिन कुछ राशि के लोग ऐसे भी हैं जिनकी प्रोफेशनल लाइफ एकदम दुरुस्त होती है। घर में रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं रहती, लेकिन विवाह के मामले में ये लोग परेशान रहते हैं। तो आइए जानते हैं किस राशि वाले लोगों को विवाह में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर समस्या है तो फिर ज्योतिष विज्ञान के पास उसका हल भी है। देखिए, किन राशि वालों का विवाह मध्यम विलंब से होता है। वृष, कन्या और मकर राशियां पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। वृष, कन्या और मकर राशि वालों का विवाह थोड़े ही विलंब से होता है। इनके विवाह में थोड़ा विलंब इनके चुनाव और ईगो के कारण होता है। शीघ्र विवाह के लिए इनको भी शिव की उपासना करनी चाहिए। सोमवार का व्रत और शिवलिंग की पूजा बेहद लाभकारी होती है। आप जिनको जिन देवता को मानते हैं उनको सुंदर फल अर्पण करें और प्रार्थना करें। तो सुंदर फल जब हम अर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो भी प्रार्थना रूप में करता है तो प्रार्थना तो ईश्वर स्वीकार करता ही है। तो आपके जो इष्ट हैं उन इष्ट को आप प्रसन्न करिए, अपने पितरों को प्रसन्न करिए। हमारे यहाँ कहा गया है पितरः प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता।
किन राशि वालों का विवाह काफी विलंब से होता है, आइए अब ये जानते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वायु तत्व की राशियां हैं। सामान्यतः इनका विवाह काफी विलंब से होता है। करियर और जिम्मेदारियों के कारण विवाह में विलंब होता है। शीघ्र विवाह के लिए इनको सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। साथ में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करना चाहिए। देखिए, यह कोई विषय नहीं किन राशियों का विवाह विलंब से होता है। किसी भी राशि का व्यक्ति हो, अगर उसके तारा बल और चंद्र बल यह सब बल नहीं मिलते तो विवाह नहीं होता है। यह कोई एक राशि के लिए नहीं है। हर राशि के लोग आप देखेंगे, आपको मिलेंगे उनका विवाह नहीं हुआ है। तो आपकी जन्म कुंडली में जो सुख कारक ग्रह हैं वह अपने स्थान पर नहीं है, और आपके पापक ग्रह बली हैं जो कि आपको सुख देना नहीं चाहते, जिसके कारण से विवाह संबंध संपादन होने में समस्याएं आती हैं। आइए अब उन राशियों के बारे में भी जान लेते हैं जिनका विवाह कभी कभी जल्द हो जाता है और कभी कभी विलंब होता है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जल तत्व की राशियां हैं। इन राशि के लोगों का विवाह कभी जल्दी होता है तो कभी काफी विलंब से होता है। अक्सर विलंब का कारण इनका प्रेम और रिश्ता होता है। इनको शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इसके लिए इनको रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए। कहते हैं कि जिस तरह जन्म और मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता, उसी तरह विवाह कब होगा, किसके साथ होगा, ये भी समय आने पर ही पता चलता है। अभी तक आपने विवाह में आने वाली बाधाओं और उनके निदान के बारे में जाना। चलिए अब जान लेते हैं कि कैसे अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाया जाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रेम में कब धोखा मिलने की संभावना रहती है और इससे आने वाली महाव्यथा से कैसे निपटा जाए। आज हम आपको वो महा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे न केवल लव मैरिज में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है, बल्कि शादीशुदा जिंदगी भी खुशी खुशी बसर हो सकती है। गौर से देखिए ये महाप्रयोग। शिव कृपा से मिलेगा प्रेम का वरदान। आहार व्यवहार से प्रसन्न होंगे भगवान। कुंडली की चाल भी होगी बलवान। प्रेम विवाह सफल होने का मिलेगा वरदान। हर कोई चाहता है कि उसकी लव लाइफ बेहतरीन हो, शादीशुदा जिंदगी में कोई उलझन ना हो। लेकिन कई बार कुंडली के ग्रह और कुंडली के भाव इंसान की पर्सनल लाइफ में भी भूचाल ला देते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। पापक ग्रह जैसे नीच ग्रह जो होते हैं, जो ग्रह बली बल नहीं होते हैं या पापक ग्रह हैं या शुक्र हैं, आपके राहु हैं, केतु, अगर इनकी युति अगर होती है जन्म कुंडली में तो यह व्यक्ति को उस ओर केंद्रित करते हैं कि वह आदमी प्रेम विवाह में धोखा खाता है या प्रेम में धोखा खाता है। तो ऐसे ग्रहों के अगर उपाय करें, और आज वर्तमान समय में अपने परिवार के द्वारा बच्चों पर ध्यान न देने से भी ऐसी समस्याएं आ रही हैं। तो राहु, केतु और शुक्र का जन्म कुंडली के स्थान में अच्छा न होना उनको इस ओर ले जाता है और वो धोखे खाते हैं और बाद में परेशान होते हैं। आपकी राशि ही मुख्यतः विश्वास और धोखे के बारे में बताती है। राहु कल्पना और भ्रम पैदा करता है। इसका ज्यादा प्रभाव होने से धोखे की संभावना बढ़ जाती है। बुध भी चतुराई और छल फरेब को जन्म देता है। नकारात्मक बुध हो तो व्यक्ति धोखे का शिकार हो जाता है। चंद्रमा और बृहस्पति व्यक्ति की धोखे से रक्षा करते हैं। मजबूत और शुभ शनि भी व्यक्ति को बचा ही लेता है। प्रेम में धोखा खाने के कारण तो आपने जान लिए। चलिए अब जानते हैं इनसे बचने का निवारण और जानते हैं इनके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं। प्रेम में कब मिलता है धोखा। प्रेम के मामले में चतुर्थ, पंचम और सप्तम भाव बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा शुक्र और मंगल की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। राहु की इसमें भूमिका हो तो प्रेम में धोखा मिलता ही है। बुध के कारण प्रेम भावनाओं से नहीं बुद्धि से होता है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को प्रेम में धोखे होने की संभावना ज्यादा होती है। प्रेम में धोखा खाने से बचने के उपाय क्या हैं? नित्य प्राय सूर्य को जल अर्पित करें, प्रातः काल गायत्री मंत्र का जाप करें, पूर्णिमा का उपवास रखें,
सलाह लेकर पन्ना या पुखराज धारण करें। अभी आपने जाना कि कौन सी अड़चनें प्रेम विवाह की बाधा बनती हैं और इनसे बचने के उपाय भी आपने जान लिए। चलिए अब जानते हैं कि शादीशुदा जिंदगी को कैसे खुशहाल कर सकते हैं। विवाह के मामले में धोखा होने की संभावना और बचने के उपाय। कुंडली के 7वें भाव या इसके स्वामी के साथ राहु का संबंध हो तो धोखा निश्चित है। शुक्र की खराब स्थिति भी विवाह में धोखा करवा सकती है। गुरु चांडाल योग भी धोखा होने का योग होता है। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा कमजोर है उन्हें भी विवाह में धोखा मिल सकता है। विवाह के मामले में धोखे से बचने के उपाय। सोच समझकर ही विवाह का निर्णय लें। कुंडली में राहु और शुक्र की स्थिति पर विचार कर लें। विवाह सही मुहूर्त में ही करें। सलाह लेकर एक पीला पुखराज धारण करें। नियमित रूप से देवी कवच का पाठ करें। तो चलिए आगे आपको बताएंगे कि महिलाओं और पुरुषों में कौन सा ग्रह विवाह में बाधा बनता है और कैसे उस ग्रह को प्रसन्न करके इसका समाधान कर सकते हैं। ज्योतिष का विज्ञान कहता है कि अगर किसी लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा तो उसे अपना बृहस्पति बलवान करना होगा। वहीं अगर किसी लड़की की शादी में अड़चनें आ रही हैं तो उसे अपने शुक्र को बलशाली बनाने का जतन करना चाहिए। देखिए कैसे ये उपाय करके आप अपनी वैवाहिक जीवन में बाहर ला सकते हैं। सुखद वैवाहिक जीवन की कामना हर कोई करता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। हर कोई चाहता है कि उसकी शादी समय पर हो जाए, लेकिन अगर लाख जतन के बाद भी आपके विवाह में कोई न कोई अड़चन आ जाती है तो तय मानिए इसके लिए ग्रहों की बाधा ही जिम्मेदार है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि महिलाओं के विवाह में विलंब देवगुरु बृहस्पति के कारण होता है, जबकि पुरुषों का खराब शुक्र विवाह के मार्ग की बाधा बनता है। बृहस्पति धन, विवाह और संतान के मामलों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। विवाह के मामले में बृहस्पति की स्थिति देखना बहुत आवश्यक होता है। महिलाओं के विवाह और वैवाहिक जीवन की सारी जिम्मेदारी बृहस्पति से ही तय होती है। बृहस्पति की विवाह में भूमिका क्या है? बृहस्पति किसी महिला के विवाह का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। बिना बृहस्पति के किसी महिला का विवाह हो ही नहीं सकता। बृहस्पति किसी पुरुष के जीवन में उसके जीवन साथी के बारे में बताता है। बृहस्पति अगर राहु, शनि या केतु के प्रभाव में हो तो खराब हो जाता है। बृहस्पति खराब हो तो महिलाओं का विवाह नहीं हो पाता। अगर हो भी गया तो विवाह चल नहीं पाता। खराब बृहस्पति पुरुष को खराब व्यवहार और दुष्ट पत्नी देता है। ऐसे पुरुष अपनी पत्नी के कारण काफी कष्ट भोगते हैं। आइए अब जानते हैं कि बृहस्पति को कैसे मजबूत करें। नित्य प्राय सूर्य को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें। प्रातः और सायं यथाशक्ति नमः शिवाय का जप करें। एक सोने या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में धारण करें। सप्ताह में एक बार किसी धार्मिक स्थान पर जाकर प्रार्थना करें। पीला पुखराज सोच समझकर धारण करें। पुरुषों में शुक्र को विवाह का प्रमुख कारक माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि कौन से कारण हैं जिनसे पुरुषों के विवाह में बाधा आती है और उनको दूर करने के कौन से उपाय हैं। क्या है लक्षण शुक्र के कमजोर होने के? व्यक्ति बिल्कुल आकर्षक नहीं होता, ना तो रंग रूप से और ना ही परिधान से। व्यक्ति बहुत साफ सुथरा और अच्छे तरीके से नहीं रहता। सुविधा कितनी भी जुटा ले सुख नहीं पा सकता। अगर पुरुष का शुक्र कमजोर है तो उसे स्त्री सुख कभी नहीं मिल सकता। साथ ही दाम्पत्य जीवन में सुख आ ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर काम भाव और प्रदर्शन में ही लिप्त रहते हैं। जिनकी कुंडलियों में शुक्र कमजोर है, ऐसे लोग शुक्र को बेहतर करने के लिए क्या उपाय करें? शुक्र के मंत्रों का जप कर सकते हैं। हल्की सुगंध वाले इत्र का प्रयोग करें। साफ सुथरे और अनुशासित तरीके से जीवन बिताएं। प्रातः काल मिश्री और दोपहर के भोजन में दही जरूर खाएं। सफेद रंग या गुलाबी रंग का खूब प्रयोग करें। महिलाओं और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार रखें। सलाह लेकर ओपल धारण करें। तो आप भी ज्योतिष शास्त्र में बताए इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन में खुशियों के रंग भर सकते हैं। अपनी वैवाहिक जीवन को आदर्श बना सकते हैं। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।